अधिक मास के पावन पर्व पर समूचे वृंदावन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि अधिक मास में किया हुआ दान पुण्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य के साथ परिक्रमा मार्ग स्थित केला देवी मंदिर के समीप एक आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक यह आयोजन धार्मिक कार्यक्रम के मध्य आयोजित हो रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य जहानवी किशोरी जी के द्वारा दूर दराज से आए भक्तों को मधुर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नंद उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लाला की जन्म के पश्चात सोतागनों को बधाई बांटी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित योगेश कुमार द्विवेदी भी श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्हें सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पूजन अर्चन किया। तदुपरांत व्यासपीठ पर विराजमान जहानवी किशोरी जी का माल्यार्पण दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं पंडित योगेश कुमार द्विवेदी के द्वारा मधुर भजनों से सोतागनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हाय मेरा दिल खो गया मांगे बिहारी वृंदावन में। हाय मेरा दिल खो गया मांगे बिहारी वृंदावन में। हाय मेरा दिल खो गया मांगे बिहारी वृंदावन में। हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, मांगे बिहारी वृंदावन में। हाय मेरा दिल खो गया, गण गण में बिहारी यहाँ तेरा नजारा है। यमुना का किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है। गण गण में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, मांगे बिहारी वृंदावन में। हाय मेरा दिल खो गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भागवत प्रवक्ता आचार्य जहानवी किशोरी जी ने बताया। अधिक मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है वृंदावन धाम में, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जब ब्रजमंडल में बैठकर हम कथा का रसास्वादन कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ये अवसर हर किसी को सुलभ नहीं होता है, पर ठाकुर जी की कृपा से हमको ये अवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हमारे माध्यम से काफ़ी लोग ब्रजमंडल में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो ये 25 तारीख से प्रारंभ हुई है और 31 तारीख तक 31 तारीख को वहाँ भोजे भंडारा है, तो 31 तारीख को ही इसका विश्राम दिवस है। संदेश देना चाहेंगे जनता जनार्दन को व्यासपीठ से? व्यासपीठ से हम ये कहना चाहेंगे सभी को कि मानव का परम कर्तव्य है, जो जैसे मनुष्य शरीर धारण करके हम जब संसार में आए हैं, तो इस मानव शरीर से परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। अन्यथा और किसी, क्योंकि कहा गया है ना कि और किसी शरीर से, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, खैर इन सब चीज़ों से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मानव तन मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए, सब दीन दुखियों की सहायता करने के लिए, तो परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी, ये बात तो सत्य है कि युवा पीढ़ी आजकल नए ज़माने के हिसाब से, नए ज़माने के फैशन में पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें, अब इतना मेरे को नहीं पता, पर देखने में तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो अपने देश
में पैदा हुआ है, जो अपने भारतवर्ष में जन्म लेकर आया है, तो उनको कम से कम हमारे भारत की संस्कृति को समझनी चाहिए। भारत की संस्कृति को, संस्कारों की रक्षा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक भी है। आजकल के समय में खैर युवा पीढ़ी को ज़्यादा अग्रसर होने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कथा श्रवण करना, पूजा पाठ करना बुज़ुर्गों का काम होता है, बुज़ुर्गों का कार्य होता है। जबकि हम ये सबसे कहना चाहेंगे कि बच्चों के अंदर जो संस्कार आते हैं, जो संस्कार उनके अंदर डाले जाते हैं, वही संस्कार बुढ़ापे में लोगों को काम आते हैं। तो उनको सबसे पहले पूजा पाठ के कार्य में, क्योंकि व्यक्ति जब धर्म से जुड़ा होगा, धर्म के कार्य में लगा होगा, तभी वो माँ बाप का भी सम्मान करना सीखेगा, अपने संसार में किसी की भी सहायता करना, धर्म के मार्ग पर चलना तभी सीख पाएगा जब वो कथा श्रवण करेगा, सत्संग करेगा।